सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे जो हमारा विषय चला हुआ था जिसका क्या नाम था, अपराध शास्त्र। जिस विषय का क्या नाम था, अपराध शास्त्र और प्रपीड़न शास्त्र और दंड प्रशासन। ये हमारा विषय चला हुआ था। क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, ये हमारा विषय चला हुआ था। तो इसमें हम अगला प्रश्न देखेंगे आज। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दंड आदेशों के निलंबन, यानी कि जो दंड आदेश दिए गए हैं उनके निलंबन एवं परिहार करने की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। ये कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो कानून में सरकार को यह ताकत दी गई है कि वह किसी क्रिमिनल को मिली सजा को या तो कुछ समय के लिए रोक सके, जिस सजा को रोक सके उसको बोलते हैं निलंबन भाई, या फिर एक होता है निलंबित, एक होता है निलंबन। निलंबन का मतलब है सजा को रोकना। तो कानून में सरकार को यह ताकत दी है कि वो किसी भी क्रिमिनल की सजा को या तो कुछ समय के लिए रोक सके या फिर सजा को कम कर सके, और कम करने को बोलते हैं परिहार। ठीक है, तो सजा को रोकने और कम करने के लिए शक्तियों का उल्लेख कीजिए, उस बारे में यह प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कैसे सजा को कम किया जा सकता है और कैसे सजा को रोका जा सकता है। सजा का निलंबन और परिहार, धारा हमारे पास 473। कौन सी धारा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 473 की उपधारा 1 क्या कहती है निलंबन के बारे? सरकार चाहे तो अपराधी की सजा के अमल, यानी कि सरकार चाहे तो अपराधी की सजा यानी कि सजा अमल में ली जाती है, अमल को कुछ समय के लिए रोक सकती है। यह बिना किसी शर्त के भी हो सकता है, सजा को बिना किसी शर्त के भी रोक सकती है, और सरकार सजा रोकने के लिए शर्त भी रख सकती है भाई। ठीक है, जिन्हें अपराधी को मानना ही पड़ेगा। अगर सजा रोकने के लिए शर्त रख दी तो उसे अपराधी को मानना ही होगा। ठीक है, परिहार की बात करें तो इसका मतलब है कि सजा को कम करना। इसमें सजा की प्रकृति को बदले बिना, यानी कि सजा की प्रकृति नहीं बदली जाती, सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि यानी कि जो टाइम जो है उसको घटा दिया जाता है। जैसे 5 साल की सजा को घटाकर 3 साल का कर देना भाई। सरकार पूरी सजा या उसके किसी हिस्से का परिहार कर सकती है। यह काम सरकार कभी भी कर सकती है, इस बात को आप ध्यान रखना। यह धारा बोलती है धारा 473 की उपधारा 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। अब सजा कम करने के लिए या निलंबन करने के लिए क्या जज साहब से राय ली जाएगी? तो हाँ, जज साहब से राय लेना। ये कौन सी धारा में लिखा है? धारा 473 की उपधारा 2। जब भी कोई व्यक्ति अपनी सजा माफ या कम करवाने के लिए सरकार के पास आवेदन करता है तो सरकार सीधे फैसला नहीं लेती। तो सरकार क्या करती है? सरकार उस जज साहब से संपर्क करती है जिसने जो अपराधी जो क्रिमिनल को सजा सुनाई थी, या जिस कोर्ट ने उस सजा पर मोहर लगाई, तो उनसे क्या करेगी? संपर्क करेगी, उनसे पूछेगी। ठीक है, सरकार जज साहब से पूछती है कि बताइए इस अपराधी की सजा माफ की जानी चाहिए या नहीं भाई, और इसके पीछे आपकी क्या वजह कारण होंगे कि सजा माफ की जाए या नहीं की जाए। ठीक है भाई, अब जज साहब क्या करेंगे? जज साहब अपनी राय के साथ साथ उस केस के पूरे रिकॉर्ड की कॉपी भी सरकार के पास भेजते हैं ताकि सरकार सही फैसला ले इसके। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। बात नंबर आती है 3।
अब हमने देखा था धारा 473 में की उपधारा 1 में कि सरकार शर्तों पर भी छोड़ सकती है और बिना शर्त के भी। अगर सरकार ने सजा निलंबन करने के लिए शर्तें रख दी, ठीक है, तो क्या होगा? और जो कैदी जो है, जो अपराधी जो उसने सजा शर्त तोड़ दी तो क्या होगा? शर्त टूटी तो सजा दोबारा भुगतनी होगी। धारा 473 की उपधारा 3 ये बात बोलती है। अगर सरकार ने किसी कैदी की सजा माफ या सस्पेंड करते समय कोई शर्त रखी थी और कैदी ने वो शर्त पूरी नहीं की या तोड़ दी, तो सरकार के पास पूरा हक है कि वह उस माफी या निलंबन को रद्द कर दे। ठीक है, यह सरकार के पास क्या है? पूरा हक है कि अगर शर्त तोड़ दी है तो उसकी जो सजा माफी को क्या कर दे भाई? निलंबन कर दे भाई, सजा माफी को रोक दे। ठीक है, इसके बाद अगर वह अपराधी बाहर घूम रहा है, अब शर्त तोड़ने के बाद भी वो अपराधी बाहर घूम रहा है, तो क्या होगा? तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और बची हुई सजा असमाप्त भाग को पूरा करने के लिए वापस जेल भेज सकती है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, लेकिन शर्तें कैसी रखी जाएंगी सरकार की तरफ से? तो धारा 473 बताती है। धारा 473 की उपधारा 4 क्या कहती है? शर्तों के बारे में बताती है। सरकार सजा माफ करने के साथ जो शर्त रखेगी वह ऐसी होंगी, वह कैसी होंगी? जिसे उस व्यक्ति को खुद पूरा करना पड़ेगा। किसको पूरा करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को पूरा करना पड़ेगा उन शर्तों को, तभी वो क्या है? वो बाहर रह सकता है। या फिर ऐसी भी हो सकती हैं जो उस व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर हो, यानी सरकार का कड़ा नियम हो जिसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी शर्तें हो सकती हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। धारा 473 की उपधारा 5 क्या कहती है? अर्जी देने का नियम और जेल में होना जरूरी। धारा 473 की उपधारा 5 क्या कहती है? सरकार सजा कम करवाने की अर्जी देने के लिए नियम बना सकती है कि कैसे अर्जी दी जाएगी। इसमें एक बहुत जरूरी नियम यह है। कौन सा नियम है? अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ज्यादा उम्र का है और मामला सिर्फ जुर्माने का नहीं बल्कि जेल की सजा का है, तो उसकी सजा माफी की अर्जी तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक वह जेल के अंदर न हो। ठीक है, जेल के अंदर होना जरूरी है, यानी बाहर रहकर अर्जी नहीं लगेगी। इस बात को भी आप ध्यान देना। 18 साल से ऊपर हो। ये धारा कौन सी है? धारा 473 की उपधारा 5 बोलती है। ठीक है, अर्जी कैसे जाएगी भाई? आइए देखते हैं अर्जी कैसे जाएगी भाई। अगर कैदी खुद अर्जी न दे रहा तो उसे जेल के बड़े अधिकारी, जेल सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं, उसको के जरिए ही भेजना होगा भाई। किसको? अर्जी को, कि मेरे को माफ किया जाए। ठीक है, अगर कैदी की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति जैसे परिवार का कोई सदस्य अर्जी दे रहा है तो उस अर्जी में यह बात साफ साफ लिखित रूप में होनी चाहिए कि दंडाधीश व्यक्ति इस समय जेल में बंद है। यह बात लिखी होनी चाहिए। ठीक है, यह धारा बोलती 473 की उपधारा 5 में। यह नियम सिर्फ जेल पर नहीं अन्य आदेशों पर भी लागू होगा। यह बात कौन सी धारा बोलती है? धारा 473 की उपधारा 6 BNSS की धारा 473 की उपधारा 6 क्या कहती है? यह कानून सिर्फ जेल भेजने वाली सजा पर ही लागू नहीं होता बल्कि कोर्ट के ऐसे हर आदेश पर लागू होता है जो किसी इंसान की आजादी को रोकता हो या उसकी संपत्ति पर कोई जिम्मेदारी या बोझ डालता हो। आजादी को रोकने वाले आदेश, संपत्ति पर जिम्मेदारी या बोझ डालने वाले आदेश पे, कोर्ट के अन्य ऐसे आदेश पे, सभी पर यह नियम लागू होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। आइए आगे बात करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS की धारा 473 की उपधारा 7 क्या कहती है और उससे जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी नियम क्या है? समुचित सरकार का मतलब क्या है? धारा 473 की उपधारा 7 में समुचित सरकार का मतलब दिया हुआ। आइए क्या है? यह तय करता है कि फैसला कौन सी सरकार लेगी।
केंद्र सरकार फैसला लेगी या राज्य सरकार लेगी। ठीक है। अगर मामले ऐसे कानून या विषय से जुड़े हैं जिस पर फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के पास है, जैसे सेना, रेलवे या केंद्रीय कानून, तो वहां समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार होगा भी। इस बात को ध्यान रखना भैया। अगर मामला रेलवे से संबंधित है या केंद्रीय कानून या सेना से संबंधित है तो फैसला कौन लेगी? केंद्र सरकार। समुचित सरकार का मतलब होगा केंद्र सरकार। राज्य सरकार। बाकी सभी सामान्य मामलों में समुचित सरकार का मतलब उस राज्य की सरकार होगी जिस राज्य के अंदर अपराधी को सजा सुनाई गई है या कोर्ट का आदेश पास हुआ है। तो समुचित सरकार का मतलब भी किसमें दिया गया हुआ है? धारा 473 की उपधारा 7 में बताया गया है। अगर मामला रेलवे, केंद्रीय कानून या सेना से जुड़ा है तो केंद्र सरकार यहाँ पे समुचित सरकार हो जाएगी, अन्यथा बाकी मामलों में राज्य सरकार ही समुचित सरकार का मतलब है। अब हमने पहले देखा था कि शर्त टूटना, शर्त टूटने पर सजा वापस लेकिन बिना शर्त माफी। आइए देखते हैं धारा 473 की उपधारा 7 क्या कहती है। सशर्त निलंबन परिहार। अगर सरकार ने कोई शर्त रखकर सजा माफ या कम की थी और कैदी ने वो शर्त पूरी नहीं की तो सरकार उस माफी को रद्द करके पुरानी सजा दोबारा वापस ला सकती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। बिना शर्त परिहार। लेकिन अगर सरकार ने एक बार बिना किसी शर्त के पूरी तरह सजा कम कर दी तो सरकार बाद में अपना फैसला बदल कर उस कैदी को पूरी सजा की हालत में वापस नहीं ला सकती। बिना शर्त वाली माफी पक्की होती। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये धारा 473 की उपधारा 7 में बात कही। दो जरूरी कानूनी नियम और केस में। आइए क्या बात है। बिना मांगे नहीं मिलती छूट भाई, सुओ मोटो नहीं है, यानी कि बिना मांगे छूट नहीं मिलती, सुओ मोटो नहीं है। सजा में छूट या परिहार। सजा में छूट या परिहार का आदेश सरकार अपनी मर्जी से अचानक या खुद ब खुद नहीं दे सकती। ठीक है, जैसे न्यायालय सुओ मोटो लेते हैं, अपने आप क्या ले लेते हैं, वो फैसले ले लेते हैं किसी मामले को देखते हुए। इसके लिए जेल मैनुअल के नियम और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा होना जरूरी है। तो सरकार अपने आप माफी नहीं देगी। इस बात को ध्यान रखना। केस का नाम याद रखना, मोहिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2013 का केस था, उसमें ये बात कही गई। ठीक है। बात नंबर 2, बच्चे पैदा करने के लिए छुट्टी। दाम्पत्य अवकाश। अगर कोई कैदी निसंतान बिना बच्चों के हैं और अपनी पत्नी के साथ बच्चे पैदा करने के लिए संबंध बनाना चाहता है तो वह सरकार से असाधारण अवकाश के लिए अर्जी दे सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना भाई, काम आएगा लास्ट में। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यह कैदी का कोई पक्का कानूनी राइट नहीं है। यह भी ध्यान रखना कि वह इसकी जिद कर सके। यह सरकार और अदालत की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे इसे मंजूर करें या न करें। केस का नाम है मेहराज बनाम स्टेट 2022, मद्रास का केस था। इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी ध्यान रखना भैया। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 473 की उपधारा 7 और इससे जुड़े नियमों का उद्देश्य न्याय के साथ साथ व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना है ताकि सजा माफी या छुट्टी के फैसले सही प्रक्रिया और उचित प्राधिकारी द्वारा ही लिया जाए। तो ये जो पॉइंट होते हैं, कौन से पॉइंट, जैसे बच्चे पैदा करने के लिए छुट्टी लेना, तो ये किन को पता होंगी? वो उनको ही पता होंगे जिनको कानूनी नॉलेज होगी। ठीक है, इसीलिए जो वकील वर्ग जो है, एडवोकेट वर्ग जो है, वो क्या है, शिक्षित होने के साथ वो विकसित भी है। वही बताते हैं कि कैसे बाहर निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज, आम इंसान को ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि पढ़ते हैं और पढ़ाई जीवन का आधार है। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं दंडादेशों का लघुकरण यानी कि छोटा करना।
भारतीय नागरिक दंड आदेशों का लघुकरण क्या है भाई, इस ये प्रश्न है, ये प्रश्न बनेगा, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि दंड आदेशों का लघुकरण क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 कहती है दंड आदेशों के लघुकरण के बारे में। आइए क्या कहती है, दंड आदेशों के लघुकरण यानी सजा को बदलने या छोटा करने की ताकत, इसी को क्या कहते हैं, दंड आदेशों का लघुकरण, सजा को बदलना या छोटा करना। इसके लिए अपराधी की रजामंदी सहमति की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सरकार चाहे तो बिना उसकी परमिशन के भी सजा बदल सकती है, ठीक है। आइए, सरकार किस सजा को किस सजा में बदल सकती है देखते हैं। तो ये चार्ट जो है आप ध्यान रखना, सरकार किस सजा को किस सजा में बदल सकती है। आइए देखते हैं, 5 पॉइंट देखते हैं। फांसी की सजा बदलना, खंड क, ठीक है, क्या बात है। अगर किसी को मृत्यु दंडादेश फांसी की सजा मिली है तो सरकार उसे बदलकर आजीवन कारावास उम्र कैद में बदल सकती है, इस बात को आप ध्यान रखना। यानी कि मृत्यु दंड की सजा फांसी की सजा है, तो इसको कैसे बदल सकती है सरकार, इसको आजीवन कारावास उम्र कैद में बदल सकती है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर जो कौन है, जो अपराधी जो उसने अर्जी दे दी, तो क्या है वो सरकार क्या कर सकती, बदल सकती, कैसे, इसमें रजामंदी जो है की जरूरत नहीं होती, सरकार अपनी विवेक से बदलेगी, ठीक है। अगर मृत्यु दंड जो है उसको कैसे बदल, किस में बदल सकती है, आजीवन कारावास में उम्र कैद में बदल सकती है। खंड ख, उम्र कैद की अगर किसी को सजा मिली हुई है तो उसको क्या करेगी सरकार। अगर किसी को आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा मिली है तो सरकार उसे बदलकर कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा की जेल में बदल सकती है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। उम्र कैद है तो 7 साल या उससे ज्यादा की सजा भी बदल सकती है। लंबी जेल की सजा बदलना भाई, खंड ख क्या कहता है, ग, खंड ग क्या बोलता है। अगर किसी को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा मिली है तो सरकार उसे कम करके कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा की जेल में बदल सकती है भाई। 7 साल प्लस है या 7 साल है तो उसे 3 साल या 3 साल से ज्यादा बदल सकती है भाई सरकार। छोटी जेल की सजा को जुर्माने में बदल सकती है भाई, खंड ग। अगर किसी को 7 साल से कम की जेल की सजा मिली है तो सरकार जेल की सजा पूरी तरह खत्म करके उसे बदले जुर्माना यानी कि फाइन लगा सकती है कि इतना पैसा दे दो आपकी सजा माफ, ठीक है। तो वो भी तो सजा है, वो भी तो जुर्माना सजा है। 7 साल से कम की सजा है तो उसे जुर्माने में बदल सकती है। कठिन जेल को साधारण जेल में बदलना, खंड ड क्या बोलता है, खंड। अगर किसी को कठिन कारावास मजदूरी वाली सख्त जेल की सजा मिली, कठिन कारावास का मतलब काम करवाया जाता है, उसको मजदूरी करवाई जाती है, ठीक है। तो मजदूरी वाली सख्त जेल की सजा मिली है तो सरकार उसे बदलकर साधारण जेल में बदल सकती है, ठीक है, कि आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। कठिन कारावास अगर वो मजदूरी वाला काम करवा रही है तो उसे बदलकर साधारण कारावास में बदल सकती है सरकार। महत्वपूर्ण बातें करते हैं तो ये क्या है, दंडादेशों का लघुकरण है, ठीक है, तो धारा 474 में बताया गया। सरकार को यह शक्ति कानून दी गई है, कानून द्वारा दी गई ताकि दया, रहमत और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर सजा को उचित रूप से बदला जा सके भाई। यह शक्ति बिना अपराधी की सहमति के भी इस्तेमाल की जा सकती है। यह कानून न्याय प्रणाली को और मानवीय व संतुलित बनाने के लिए बनाया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। बीएनएस की धारा 474। आइए अब आगे बात करते हैं। धारा 474 सजा बदलने की ताकत, हमने पहले भी देख लिया, एक बार फिर से देखते हैं। धारा 474 के अनुसार सजा सरकार बिना क्रिमिनल की परमिशन के उसकी सजा को बदल सकती है। 5 पॉइंट देखते हैं।
फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकती है, उम्र कैद की सजा को 7 साल या उससे ज्यादा जेल के लिए बदल सकती है, 7 साल या उससे ज्यादा की जेल को 3 साल के लिए बदल सकती है, कम से कम 3 साल और उससे ज्यादा भी हो सकती है, और 7 साल से कम जेल की सजा जुर्माने में भी बदली जा सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कठिन कारावास को साधारण कारावास में बदल सकती है सरकार। अगर किसी को मृत्युदंड फांसी की सजा मिली है तो सरकार उसे बदलकर आजीवन कारावास उम्र कैद में बदल सकती है। अगर किसी को आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा मिली है तो सरकार उसे बदलकर कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा की जेल में बदल सकती है। अगर किसी को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा मिली है तो सरकार उसे कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा की जेल में बदल सकती है। अगर किसी को 7 साल से कम की जेल है, ठीक है, तो सरकार जेल की सजा पूरी तरह से खत्म करके उसके बदले जुर्माना लगा सकती है भाई। अगर किसी को कठिन कारावास यानी कि हार्ड लेबर मजदूरी वाली सख्त जेल है तो सरकार उसे बदलकर साधारण कारावास में बदल सकती है भाई। ठीक है, एक केस देखते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट का दिल जीतने वाला केस और बड़ी बात। फिरोज बनाम मोहम्मद फिरोज बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 का केस था भाई। क्या मामला था भाई? एक 22 साल के लड़के ने सिर्फ 4 साल की एक छोटी बच्ची के साथ बहुत ही घिनौना अपराध किया। ठीक है, 4 साल की लड़की थी, मासूम लड़की थी, 22 साल का लड़का था, उसके साथ बहुत घिनौना काम किया मोहम्मद फिरोज। ठीक है, अपराध था बलात्संग और हत्या का। ठीक है, पहले तो उस 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, बलात्संग किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, निचली अदालत ने उसे इस भयानक जुर्म के लिए फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, फांसी की सजा सुना दी। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को कम करके आजीवन कारावास उम्र कैद में बदल दिया भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की खूबसूरत लाइन क्या थी इसमें? सुप्रीम कोर्ट की खूबसूरत लाइन इस केस में थी, प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। ये बात बोली गई थी माननीय न्यायालय द्वारा कि कोई भी संत हो, प्रत्येक संत का एक अतीत तो होगा ही और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। ठीक है, तो फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला था और इस केस में ये बात न्यायालय द्वारा कही गई थी। यह केस हमें सिखाता है कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बल्कि सुधार और भविष्य में बदलाव की संभावना को भी ध्यान में रखता है। धारा 474 सरकार को यह मानवीय और न्यायपूर्ण शक्ति देती है कि वह सजा को परिस्थितियों के अनुसार बदल सके। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 474 याद रखना, भारतीय BNSS की धारा। आइए, अप्रूव बनना या सह अभियुक्त को माफी देना, क्या है भाई मामला? प्रश्न आएगा, अप्रूव बनना या सह अभियुक्त को माफी देना के ऊपर व्याख्या कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 343 क्या कहती है? अप्रूव बनना या सह अभियुक्त को माफी देना कहते हैं। ठीक है, धारा 343 इसे बहुत अच्छे से समझाती है। आइए देखते हैं क्या है। इसके 3 हिस्सों को आसान भाषा में समझते हैं। अक्षमादान क्यों और कौन देता है भाई? तो धारा 343 की उपधारा 1 क्या कहते हैं? ठीक है, अप्रूव देना मतलब, ठीक है, अक्षमादान देना या सह अभियुक्त को माफी देना। आइए देखते हैं क्या नियम है। पहली है अक्षमादान कौन और कौन, क्यों और कौन देता है। तो ये धारा 343 की उपधारा 1 क्या कहती है? मकसद क्या है? कभी कभी कोई बड़ा जुर्म अपराध कई लोगों मिलकर करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन पुलिस या
कोर्ट के पास उस पूरे गैंग के खिलाफ पक्का सबूत नहीं मिलता, होता ही नहीं पूरा सबूत। ठीक है, ऐसे में किसी एक मुजरिम यानी कि सह अभियुक्त से सच उगलवाने और बाकी मुख्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए उसे सरकारी गवाह बना लिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये सह अभियुक्त है। कौन माफ कर सकता है भाई? अब इसको माफ कौन करेगा? ये सरकारी गवाह बना लिया तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम पुलिस जांच, इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज पर यह कर सकता है। ठीक है, प्रथम वर्ग अधिकारी यह सिर्फ जांच या ट्रायल के दौरान ही ऐसा कर सकता है। क्या माफ कर सकता है? शर्त क्या होगी? मजिस्ट्रेट उस क्रिमिनल को इस शर्त पर माफ करते हैं कि वह उस जुर्म से जुड़ी सारी सच बातें और उस कांड में शामिल हर एक व्यक्ति, चाहे वह मुख्य क्रिमिनल हो या उकसाने वाला हो, दुष्प्रेरक के बारे में सब कुछ सच बता देगा। ठीक है, तो अगर किसी गैंग ने कोई अपराध कर दिया और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा तो उनमें से एक को पकड़ लेता है। कौन? पुलिस एक को लेगी, पकड़ लिया और उसको सरकारी गवाह बना देगी। तो सरकारी गवाह बना दिया कि आपको माफ करवा दिया जाएगा। तो माफी कौन देगा? एक तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम साहब देंगे। ठीक है, कब देंगे वो? पुलिस जांच, इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज पर यह कर सकते हैं भैया, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकारी। ठीक है, तो ये कब देंगे? यह सिर्फ जांच या ट्रायल के दौरान ही ऐसा कर सकते हैं। शर्त क्या रखी जाएगी? कि सभी को पकड़वाएगा। मैं सारी सच बातें बताऊंगा। तो ये बना लिया सरकारी क्या गवाह। तो ये धारा कौन सी धारा में लिखी है बात? धारा 343 की उपधारा 1 में। यह नियम किन मामलों में लागू होता है? धारा 343 की उपधारा 2 बताती है कि ये नियम जो है, ये माफी वाला नियम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, तो ये माफी किस धारा में ये नियम लागू होता है? तो धारा 343 की उपधारा 2 में। हर छोटे मोटे जुर्म में यह माफी नहीं मिलती है, यह सिर्फ इन मामलों में लागू होता है। कौन से मामलों में? ऐसे अपराध जिनका ट्रायल सिर्फ सेशन कोर्ट या विशेष जज की अदालत में चलता है, यानी बहुत गंभीर मामले में यह नियम लागू होता है। या ऐसे अपराध जिनकी सजा कम से कम 7 साल की जेल या उससे भी ज्यादा कठोर दंड हो, उनमें भी यह नियम लागू होता है। यह नियम सिर्फ गंभीर और कठोर कारावास वाले अपराधों में ही लागू होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये बात लिखी हुई है धारा 343 की उपधारा 2 में। आइए आगे चर्चा करते हैं। मजिस्ट्रेट साहब को क्या लिखना पड़ता है और क्या अधिकार है भाई? धारा 343 की उपधारा 3 में ये बात कही गई है। आइए देखते हैं। धारा 343 की उपधारा 3 क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट साहब को क्या लिखना पड़ता है और क्या अधिकार है उनके। जब कोई मजिस्ट्रेट साहब किसी को ऐसा अक्षमादान देता है तो उसे कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। तो क्या क्या पूरी करेंगे वो? मजिस्ट्रेट साहब को साफ साफ लिखना पड़ता है कि वे किस वजह से, किस कारणों सहित उस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें यह भी लिखना होता है कि जिस व्यक्ति को माफी दी जा रही है उसने वह शर्त स्वीकार की या नहीं। निःशुल्क। अगर दूसरा अभियुक्त यानी कि बाकी आरोपी कोर्ट में इसकी कॉपी मांगते हैं तो कोर्ट को यह रिकॉर्ड बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क देना होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। यह धारा बोलती है धारा 343 की उपधारा 3 में। धारा 343 का मकसद सच का पता लगाना और बड़े अपराधियों तक पहुंचना है। इसलिए कुछ शर्तों के साथ किसी सह अभियुक्त को माफी देकर उसे सरकारी गवाह बना लिया जाता है भाई। यानी कि अप्रूव करके क्या किया जाता है, उसको सह अभियुक्त को क्या अप्रूव मतलब यानी कि गवाह बना के उसको क्या कर दिया, अक्षमादान दे दिया गया। ठीक है, सच्चाई का पता लगाने। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 343 अप्रूव बनना
या सह अभियुक्त को माफी देना। आइए आगे चर्चा करें। धारा 343 की उपधारा 4 क्या कहती है? क्या कहती है धारा उपधारा 4 धारा 343 की? माफी मिलने के बाद उस गवाह अप्रूव के साथ क्या होता है भाई? आइए देखते हैं। जब कोई मुजरिम सरकारी गवाह बनने की शर्त मान लेता है तो कोर्ट उसके साथ दो काम करता है। कौन कौन से दो काम करता है? गवाही देना भाई, ठीक है। कोर्ट में चाहे पहले मजिस्ट्रेट साहब के सामने या बाद में मुख्य ट्रायल में उस व्यक्ति की एक साक्षी के रूप में गवाही ली जाती है, यानी उसे बुलवाकर सारी सच्चाई कहलवाई जाती है कि क्या सच्चाई थी, ठीक है भाई, गवाही देने के लिए बोला जाता है। फिर आगे क्या हुआ? जेल में रहना। जब तक पूरा ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को हिरासत में जेल में ही रखा जाता है, तब तक कि उसे पहले से ही बेल जमानत न मिली हो, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि कोई उसे डरा धमका न सके या गायब न कर सके, ठीक है। तो इसलिए उसको कहाँ पर रखा जाएगा? जेल में रखा जाएगा। तब तक रखा जाएगा जब तक पूरी ट्रायल खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। मामला आगे किस कोर्ट में जाता है? धारा 343 की उपधारा 5। जब उस सह अपराधी ने माफी स्वीकार कर ली और उसकी गवाही हो गई तो मजिस्ट्रेट बिना कोई और फालतू जांच किए उस मुख्य केस को आगे भेज देते हैं। आगे कहाँ पे भेज दिया? अगर मामला बहुत गंभीर और सेशन कोर्ट या स्पेशल जज की अदालत में चलने लायक है तो मजिस्ट्रेट साहब उस केस को सीधे सेशन कोर्ट या स्पेशल जज के पास सुपुर्द कर